गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ सुबह जुड़ गया है वोकैब के सेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ये जो सेशन है वोकैब का, ये द हिंदू वाला है। इसमें आपको एक ही सेशन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में मिलती है। और डेली हमारी ये क्लास भाई 8 बजे होती है, तो एक बार सभी के सभी लाइक कर दोगे सेशन को, शेयर कर दोगे बढ़िया तरीके से, है ना। फिर हम सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो फिर अब हम शुरू करते हैं सेशन को। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डेमोलिशन, है ना। डेमोलिश आपने सुना हुआ है, हमने कई बार किया भी हुआ है। किसमें भाई? PYQ में किया था डेमोलिश। डेमोलिश का क्या मतलब है? मतलब खत्म कर देना, तबाह कर देना। कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग गिरा देना, वही यहाँ इसका मतलब है क्या करना? अबॉलिश, मतलब कि तबाह कर देना, गिरा देना। डिस्ट्रक्शन कर देना सेम। फ्लैटनिंग से क्या मतलब है? जैसे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, है ना, तो ये सारी बिल्डिंग्स अगर हम डेमोलिश करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे? फ्लैटन कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। कोई भी बिल्डिंग ऊपर नहीं खड़ी हुई है ना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? फ्लैटन कर देंगे। चलो नेक्स्ट, फिर इसका एंटोनिम क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज़ तबाह करना, कोई चीज़ बनाना। नेक्स्ट वर्ड आप देखोगे क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इंस्टांस। जैसे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? फॉर इंस्टांस, है ना, ये चीज़ हम बोल देते हैं। इसका मतलब क्या रहता है? मतलब क्या रहता है कि उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेट करते हैं, वही है उदाहरण। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल। प्रेसिडेंट हमने किया था पहले भी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट की तरह, और पहले किसी प्रेसिडेंट का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। कोई चीज़ पहले हुई जिसका हम उदाहरण अब दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन तो है ही आपकी उदाहरण। आपकी जो CBSE की बुक्स वगैरह होती हैं, स्कूल की बुक्स हैं, उनमें भी ये होता है ना। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, ऐसे करके। एडजेसेंट आपने मैथ्स में बहुत बार पढ़ा होगा कि यहाँ ये जो है ये क्या है? एडजेसेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एडजेसेंट एंगल्स भी आप ऐसे करके कुछ पढ़ते हो आई गेस, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एडजेसेंट हैं। बाकी तो मैथ्स तो आपको भाई नितिन सागर सर ही अच्छे से बता पाएंगे, बट ठीक है, आई होप मैंने ये सही बताया होगा कि एडजेसेंट है तो मतलब कोई भी चीज़ जो जुड़ी हुई हो। एडजॉइंट मतलब जॉइंट है, और मतलब उसका एक ही क्या है? बीच की जो एक चीज़ है वो कॉमन है, चाहे एंगल चाहे साइड। बिसाइड बिल्कुल साथ में, क्लोज बहुत ही क्लोज है, नियर है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिमोट, मतलब बहुत दूर दूर है। नेक्स्ट है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का क्या मतलब है? वैसे तो इसका मतलब रहता है कि आप बीच में इंटरफेयर करते हैं, और लीगली जो इसका मतलब रहता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी पर मतलब बिना किसी अलाउंस के, उन्होंने आपको अलाउ नहीं किया हो, फिर भी आप चले जाते हो, जिसको हम इन्वेजन या इंट्रूजन बोलते हैं, है ना। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इंटरवेंशन है। एनक्रोचमेंट का मतलब है बीच में दखल अंदाजी कर रहे हो, इंटरफेयर करा, इन्वेजन, इंट्रूजन। और जो ये इंसान करता है ना, जो बिना पूछे किसी की प्रॉपर्टी पे चला जाता है चोरी वोरी करने, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूडर। नेक्स्ट है स्पेयर्ड। स्पेयर्ड का क्या मतलब है? जाने दिया, है ना। चलो तुम्हें माफ़ किया। जब जैसे कि किसी को कोई सज़ा होनी होती है, किसी के लिए कोई पनिशमेंट है, तो जब बोलेंगे कि ही वॉज स्पेयर्ड, मतलब उसको बख्श दिया गया, क्षमा कर दिया गया, है ना। सेट फ्री मतलब क्षमा दे दी, पार्डन, रिलीज, उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है आउटफिट। अब ये वाला जो आउटफिट है कपड़ों वाला आउटफिट नहीं है, ये दूसरे वाला आउटफिट है। कौन से वाला? जो एक कंपनी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कंपनी कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, कोई फाउंडिंग है ना, वो सारी चीज़ें क्या हैं? आउटफिट भी हम उनको बोल सकते हैं। एंटरप्राइज, कंपनी, फर्म, कौन सी फर्म में काम कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें कंपनी से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखोगे बॉयकॉट, बहुत सुना हुआ होगा, है क्या होता है इसका मतलब? बॉयकॉट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का आप बहिष्कार कर रहे हैं, है ना। कोई भी जैसे बोलते हैं कि फॉरेन या फिर जंक फूड वगैरह का बॉयकॉट कर दो, तो ये क्या है? उसका बहिष्कार कर दो, उसको आप यूज़ मत करो,
है ना, उसको आपको यूज नहीं करना है, ना उसको खरीदना है, उसको बैन कर देना एक तरह से जी। तो बहिष्कार करना, बैन कर देना। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना कर देना। जैसे कि हॉस्पिटल्स के बाहर हॉर्न बजाना प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट है मतलब कि मना है, वहां आप हॉर्न नहीं बजाओगे। सैंक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने जो बैन थी वो यूज़ करी तो आपके ऊपर अब क्या है, पनिशमेंट आपको मिलेगी, लीगल चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे। तो एक तो है कि हम चीज़ों को मना कर रहे हैं, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, और एक फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि ठीक है कर सकते हो, अप्रूव कर दिया है ना, अलाउ कर दिया, अप्रूवल मिल गया। नेक्स्ट है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का क्या मतलब है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, जो एस 2 बार है ना इसको याद रखोगे, स्प्रेड। ठीक है भाई, डिसेमिनेशन का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी फैल जाए, जैसे कुछ बातें होती हैं बहुत जल्दी ऐसे आग की तरह फैलती हैं, वही वाली चीज़ें है ना, सर्कुलेट हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। आपने एक को बताई, आपने एक को बताई, इसने 2 को बताई, इसने 2 को बताई, फिर इसने 2 को बताई, फिर ये आगे बताएंगे, तो ऐसे क्या सर्कुलेशन हो जाती है ना, पब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट आपका है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब है, जब आप कोई भी चीज़ बहुत ध्यान पूर्वक कर रहे हो, सोच समझ के कर रहे हो, है ना। कोई समझदार इंसान है वो सोच समझ के चीज़ों को करता है ना, विचारशील, सोच समझ के कोई चीज़ करी है। जो वाइज मैन या वुमन है वही सोच समझ के चीज़ें करेगा। केयरफुल, ध्यान पूर्वक आपको चीज़ें करनी है। कंसिडरेट, हर चीज़ को कंसिडर करते हुए आप विचार विमर्श करके चीज़ें कर रहे हैं। इनडिस्क्रीट मतलब केयरलेस, नहीं सोचा समझा किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है आपका ईडियम फ्रेजेस। ये एक बार पहले भी कराया था और मैंने आपको ये बात काफ़ी बार बताई है कि जो हमारा हिंदू एडिटोरियल है इसमें जो है देखो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, और वही आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगी कि बहुत सारी जो आपकी वोकैब है वो रिपीट होती है ना। तो जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, और वो ही ज़्यादा आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगी, है ना। मीटेड आउट का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जैसे कि नीड्स मेट करना, तो कोई भी चीज़ को आपने बांटा और उनकी नीड जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, तो इसका मतलब है बांटना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है हैंडिंग आउट। जैसे मैंने बोला आई हैंडेड आउट द प्रोजेक्ट, मतलब मैंने प्रोजेक्ट दे दिया था, हैंड आउट। ठीक है, हैंड यहाँ है, आउट मतलब किसी को देना, प्रोवाइड करना कोई भी चीज़, तो वही है। मतलब थोड़ा सा देखो जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हैंड आउट मतलब देना कोई किसी को चीज़। मान लीजिए आपके पास फाइल है या मेरे पास ये पेन है, तो हैंडिंग आउट मतलब आपको दे दिया पेन। ठीक है, प्रोवाइड। नेक्स्ट है द चिप्स आर डाउन। तो जैसे कि ये आपका मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट है ना। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, बट मान लो ये चिप्स का पैकेट है, इसको आपने यहाँ से फाड़ा, यहाँ से जब आपने इसको फाड़ा, यहाँ से आप हाथ डालकर अंदर से यहाँ जो ये चिप्स पड़े होते हैं ये लेते हैं, तो क्या कह रहे थे, चिप्स आर डाउन मतलब चिप्स जो है डाउन है, यहाँ है, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ तक पहुँचना, और वही इसका मतलब है क्या, एक मुश्किल परिस्थिति में होना, है ना, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, की वो चिप्स लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जो नीचे हैं। थोड़ा सा देखो जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ मैं भी आपको बता रही हूँ, खुद आप कर सके वो भी बहुत बढ़िया है। चेजिंग रेनबोज, एक बार ये भी पहले कराया था। रेनबोज जो हैं उनको आप चेस कर रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, मतलब क्या है, आप उसको कभी पकड़ नहीं सकते, है ना। ये नहीं है कि ये रेनबो मैंने ले लिया, तो क्या ये इम्पॉसिबल चीज़ है, खामखा उस चीज़ को आप कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। ट्राइंग इम्पॉसिबल थिंग्स, जो चीज़ें असंभव है वो करने की कोशिश कर रहे हो। इन टैंडम, देखो ये थोड़ा सा है जिसका जुगाड़ कम हो सकता है ना। अगर आपके दिमाग में आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इन टैंडम का क्या मतलब है, साथ साथ, जैसे कि हार्ड वर्क, है ना, स्ट्रगल, पेशेंस, क्या है, सारे के सारे इन टैंडम है, एक साथ चलते हैं, अलॉन्ग साइड ईच अदर। नेक्स्ट है ट्यूटिलेज, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ट्यूटिलेज जैसे हम बहुत यूज़ करते हैं, अंडर योर गाइडेंस, है ना, तो वो जो गाइडेंस है ना उसी का ही दूसरा वर्ड है एक तरह से ट्यूटिलेज। याद कैसे रखोगे, ट्यूटर से। ट्यूटर क्या है भैया, आपको टीचिंग से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड एडवाइस देता है, तो वो है ट्यूटिलेज।
नेक्स्ट है आपका रिपोस्ट। रिपोस्ट का क्या मतलब है, जैसे आपको कोई आलोचना आपकी किसी ने करी और आपने उसी टाइम उसको जवाब दे दिया, तो जवाब दिया है तो ऑफ कोर्स रिप्लाई से रिलेटेड वर्ड होगा रिपोस्ट, है ना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पोस्ट करते रहते हैं, तो हमने रीपोस्ट कर दिया, है ना, रिप्लाई रीपोस्ट। नेक्स्ट है आपका पेंथिस्ट। पेंथिस्ट का क्या मतलब है, एक ऐसा इंसान जो ये बिलीव करता है कि जो गॉड है, जो एक भगवान है, वो एक जो यूनिवर्स की जितनी भी शक्तियां हैं उन सबको मिला के वो गॉड है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब यूनिवर्स में भी मानता है, गॉड में भी मानता है, तो वो कौन है, पेंथियस्ट। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। लाइक ज़रूर करना, कंजूसी कोई नहीं करेगा। कमेंट ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करो भाई, तुम शेयर नहीं करते हो, कंजूसी करते हो हर चीज़ में। सब्सक्राइब किया करो, है ना, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो आप यहाँ से जुड़ जाएंगे। इंग्लिश मेड इजी विद निधि, है ना, किसी को जुड़ना है तो यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप मेरे से यहाँ पे डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। वोकैब की जो क्लास है डेली 8 बजे, इंग्लिश की जो क्लास है डेली 2 बजे। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नाउ आई विल सी यू एट 2 PM ऑन प्रेपकट यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।